विष्णु ने देवताओं से कह दिया है, देवताओं दैत्यों से सलाह कर लो तब ही काम बन सकता है, अन्यथा तुम्हारे दुख को दुनिया में कोई टालने वाला। देवता जवाब देने लगे, कोई बात नहीं है। हमारे बुजुर्ग एक कहनावत कहते हैं कि मतलब खेलें क्यों, क्या कहते हैं, गधा बाप बनाओ जाता है, लेकिन गधा गधा का बाप होता होगा, लेकिन कोई मतलब पर है और हमें सुख शांति मिल जाए तो कोई बात नहीं, एक बार कह देंगे क्या दिक्कत है, तो क्या हमारा बाप नहीं हो जाएगा। देवताओं की बुद्धि में ये बात आ गई कि हम दैत्यों से प्रेम कर लेंगे तो अमृत पीने के लिए मिल जाएगा, तो फिर हम अजर अमर हो जाएंगे, दुनिया में हमें कोई मारने वाला ही नहीं। मेरे भैया आज देवता वहां से चले आए, दैत्यों से सलाह कर ली, बहुत सलाह है बातचीत नहीं, देवताओं से सलाह हो गई। अब तो देवता दैत्य को पूछ के महाराज कोई कार्य करते हैं, और दैत्य जब कोई काम करें तो देवतन पूछते हैं, नई नई सलाह वही है ना, और संगठन में बहुत शक्ति होती है, देख लेना। एक दिन देवता जवाब देने लगे हैं दैत्यों से, भैया आज हमारे मन में एक इच्छा है। दैत्यों ने जवाब दिया, आदेश करो, हमारा कोई सेवा हो तो। देवताओं ने जवाब दिया है, भैया हम और आप सब मिलके और एक वो बड़ा पहाड़ है उसे उखाड़ करके समुद्र में रख लें तो अमृत निकल आएगा, हम और आप पी लेंगे तो अजर अमर हो जाएंगे, दुनिया में कोई मारने वाला नहीं है। दैत्य इतने खुश भये, हमसे और आपसे कोई एक बात कह दे कि 20 लाख रुपया खर्च कर लियो, कोई भी हो, और तुम कबू मरोए न तो चाहे खेत बिक जाए, दुनिया बिक जाए ना, है सारी संपत्ति चली जाए, लेकिन हम और आप पीछे नहीं हटेंगे। अंदाज शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। पंडाल में भक्त बैठे हैं और जो बुरा कार्य हो उसे ज्यादा से ज्यादा टाल सकें, उसे ज्यादा से ज्यादा दिनों तक टालना चाहिए। दैत्य और देवताओं ने सलाह मिलाई, मंदराचल पर्वत पर पहुंच गए। मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया है हमारे बहन भाइयों, दैत्य और देवता दोनों पार्टी उखाड़ करके ला रहे हैं। विशाल भारी पर्वत था, वो पर्वत रास्ते में गिर गए। जब रास्ते में पर्वत गिर गया, दैत्य और देवता उठा रहे हैं वो पर्वत, मेरे बहन भाइयों उठाने की तो बताऊं क्या, हिल नहीं। देवताओं ने मूड में हाथ मारो, भगवान इतने दिनों तक मेहनत की, सलाह की, और ये तो पहाड़ बीच में ही गिर गया। कि लोक लाज तजे नहीं काज मैंने, बैकुंठ बिसराए दौरे भगतन ने हर का, नाना बात नचाए दौरे भगतन ने हर का। नरसी भगत काज सावरिया सेठ बने भात पैराओ लाजरा खिलई जन की, सो छोड़े मिठाई बाई देरियो धन की। साग बिदुर घर खायो रे भगतन ने हर कां, ना बात आए नचाए दौरे भगतन ने हर कां। जब जब भगवान के भक्तों ने भगवान की प्रार्थना की है तो भगवान ने भक्तों की रक्षा की। नवद्रौपदी बिचारी बोलो आओ गिरधारी, मोए आस है तुम्हारी जाऊं द्वारिका के द्वार। सोनी टेर नाय करी है देरी, तुरत ही चीरो बढ़ाए दौरे भगतन ने हर कां।
नाना बात न चाहे दौरे भगतन ने हर काम। आज देवताओं की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। भगवान इतनी मेहनत करवाई, इतने प्रेम के साथ में सलाह की, लेकिन ये क्या हो गया? मेरे बहन भाइयों, भगवान विष्णु के कानों में आवाज पड़ी है। आज मेरे भगवान ने एक कछुए का रूप धारण किया, जिससे हम और आप कहते हैं कश्यप अवतार। कछुआ देखो, पीठ कितनी टाइट होते हैं बाकी। आज कछुए का रूप धारण किया और मेरे भगवान व पर्वत के नीचे प्रवेश हुए। इतना हल्का कर दिया, सो लीला तेरी अजब निराली है, सो लीला तेरी। भगवान की लीला कैसी है? अपना मान भले टल जाए, लेकिन भक्तों का मान न टलते देख। जब जब भक्तों ने पुकारा, कल प्रहलाद ने पुकारा तो खम्मा से प्रकट हुए, पृथ्वी चोरी हो गई, ब्रह्मा की नाक से रूप धारण करके आए। जब जब भक्तों पर आपत्तियां पड़ी, तब कैसे कैसे रूप बनाए। सो लीला तेरी, सो लीला तेरी अजब निराली है, सो लीला तेरी। कैसी लीला है देख लेना भागवत। तू अजर अमर और निराकार, भक्तन हित न रूप धरे बिन पैर, चले बिन कान सुने बिन हाथ, करोड़ों काम कर। कैसा है वो परमात्मा भैया? तू अजर अमर और निराकार, भक्तन हित न रूप धरे बिन पैर, चले बिन कान सुने बिन हाथ, करोड़ों काम करे। हर जगह पे भगवान वास तेरा हो, महाप्रलय तो भी न मरे तू पिताएं, सभे पुत्र तेरे भोजन दे, सबका पेट भर। डर जिसे तेरा वो निडर हुआ, दुनिया ते वो बिल्कुल न डरे तू, हाकिम सारी दुनिया का, कोई हुक्म तेरा ठारे ना डरे। जिसकी लो तुझसे लगी रहे, सुख दे उसका सब कष्ट हरे, जो दीन बंधु तेरी याद करे, पल भर में वो भव सिंधु तरे। सुख निधान जा फुल बगिया को। भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। भजन गा रहा हूँ, लीला तेरी अजब निराली है। प्रभु की लीला का कोई पार नहीं है। हरे अनंत, हरे कथा अनंता।
निधान जा फूल बगिया को फूल बगिया को फूल बगिया ए सुख निधान जा फूल बगिया का और तू ही माली है तो लीला तेरी अजब निराली है तेरे किसी पेड़ पे फल लटके और काऊ के ऊपर लगी कली कहीं ऊंचे टीले चमक रहे कहीं नीची भूमि करतार कहीं खाक उड़ाई बेसमार कहीं घास खड़ी है हरी हरी कहीं घना विपन कहीं बंजर है कहीं खुरकत और कहीं हती तरी भैया कैसी लीला है प्रभु की कहीं बाह बाह कहीं हाय कहीं खैर खुशी कहीं मरी परी कहीं जन्म हुआ कहीं मरण हुआ कहीं गावे गीत कहीं चिताजरी तो काऊ के घर में रोज दिवाली कहीं अंधेरा किसी के घर में और रोज दिवाली है तो लीला तेरी अजब निराली है आई लीला तेरी अजब निराली है आई लीला तेरी कैसी लीला है कोई चले न बिना सवारी के कोई नंगे पैरों भाग रहा कोई ढेर करे जर जेवर के कोई कर जटाऊ पे मांग रहा कोई चले न बिना सवारी के कोई नंगे पैरों भाग रहा कोई नंगे पैरों भाग रहा कोई ढेर करें जर जेवर के कोई ढेर करें जर जेवर के कोई कर्ज काऊ पे मांगिरा भैया कर्ज काऊ पे मांगिरा कोई काऊ को दुश्मन बन बैठो कोई प्रेम किसी से पागी रहा कोई छिड़क कहीं पर नीर रहा कोई लगा कहीं पर कैसा तुझा है मेरे भक्तों कोई सम्मुख एरड़ खेत लड़े कोई कायर बन के भाग रहा कोई जा दुनिया को तुच्छ जान के सुंदर महलों को त्याग रहा तो तेरी लीला ऋषि मुनि न कहा मन मोने वाली है तो लीला तेरी तो लीला तेरी तो लीला तेरी अजब निराली है तो लीला तेरी
भगवान ने कश्यप रूप धारण किया है बहन भाइयों, और वो पहाड़ जो मंदराचल पर्वत था उसे उठा करके और समुद्र के बीच में रख दिया है। समय को देखते हुए देवताओं और दैत्यों ने बासुक नाग की नेति बना ली है, जो माताएं मट्टा फेरती है। देवता लग गए पूछ की तरफ, दैत्य लगे हैं मुंह की तरफ। समुद्र का मंथन हो रहा है। 3 प्रकार के मनुष्य, दानव, देवता, मानव भगवान की बताई हुई बात पर भरोसा करते हुए समुद्र का मंथन दैत्य और देवता कर रहे हैं। धीरे धीरे जब मंथन होता रहा, भगवान ने तो ये बताई थी अमृत निकलेगा, पी लेना अजर अमर हो जाओगे। सर्वप्रथम मेरे भक्तों उस मंथन से क्या निकला है भैया? विष यानी जहर। एकदम देवताओं का कलेजा हिल गया। इसका मतलब यह है कि भगवान भी झूठ बोलते। सारी जिंदगी की मेहनत आज बेकार हो गई। कितने मेरे भक्तों मुश्किल से सलाह हुई, मंदराचल पहाड़ को उखाड़ा, वो भी गिर गया, कैसे लाए, और फिर भी विश्रकरा रुक जाओ, पहले इसका निर्णय कर लो, इस विष को पिएगा कौन? ला मेरे भैया, जो जानबूझ करके विष पिएगा तो मरेगा नहीं, वो क्या बच जाएगा जहर पीने से? चींटी हो चाहे हाथी, प्राण तो सबको प्रिय होते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। समुद्र का मंथन रुकवा दिया, रुक जाओ, मंथन नहीं हो रहा है। परीक्षित की समाधि लगी हुई है। सुखदेव जी महाराज राजा को बता रहे, राजन अब इस विष को पिएगा कौन? मनी सीधे बैठो यार। विष को पिएगा कौन? पंडाल में कोई पीने के लिए तैयार है क्या? हैं? समुद्र का मंथन रुक गया है, भोले बाबा पास में आए हैं। भैया, जब इस विष को कोई पीने के लिए तैयार नहीं है, तो भोले बाबा कहने लगे विष को तो हम पी लेंगे। ये बड़े भैया गुरुतुल नाम का है, और ये बड़े भैया गुरुतुल सत्यदेव जी, जो रामायण के बहुत बड़े कलाकार हैं, उच्च कोटि के वक्ता हैं, विद्वान हैं। और छोटे भैया सतीश यादव, जो दिनेश जी के भाई हैं, 100 रुपए से आशीर्वाद के रूप में मेरा सम्मान कर रहे हैं। बड़ी पवित्र आत्मा है। धन्यवाद ऐसे भक्तों का मेरे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद बना रहे, जो बड़े भैया के सामने जहाँ जहाँ कहीं कार्यक्रम होते हैं तो वैसे हम लोग जाते हैं इनकी रामायण सुनने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगती है रामायण, और अच्छे वक्ता हों तो उनसे ज्ञान लेना भी चाहिए। धन्यवाद, ऐसे भक्तों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। बड़े जिज्ञासु भक्त हैं, बड़ी पवित्र आत्मा है, और ऐसे भक्तों पर मेरे महान संतों का और बुजुर्गों का आशीर्वाद है। भोले बाबा ने अपने हाथ करिए और हाथ यूं किए हैं, तैसे ही वो आज विष भोले बाबा के हाथों से कुछ जमीन पर गिर गया। जैसे ही जमीन पर गिर गया तो उसी विष के द्वारा सर्प, बिच्छू, कांतर, जो देखें कितने विषैले होते हैं, जहर से ही निकले थे। आज भोले बाबा ने विष को मेरे भक्तों
हाथों में लेके और भोले बाबा विष को पी गए। अब क्या हुआ? एक ही घूंट और कंठ तक गो, खाली बेई बेस का जाम हुआ। कहाँ रोक लिया हैं माताओं? अपने गले में। जब गले में वो विष रुक गया तो भोले बाबा का गला कैसा हुआ? पड़ गया गला, पड़ गया गला नीला से बका। तब नील तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। पड़ गया। उसी दिन से मेरे भोले बाबा का नाम रख गया नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की जयकार। बहुत हल्को का बात है। गरम गरम हवा चल रही है तब तक दिक्कत है। जोर से जयकार लगाओ जो पता चली जाए कि वास्तव में ब्रह्मदेव के दरबार में और पावन गांव धनकरा में भागवत की कथा हो रही है। भक्त जयकारों लगा रहे हैं। कथा में जयकारे को बहुत बड़ो महत्व है। जोर से जयकारों लगाओ। बोलो नीलकंठ भगवान की। कछ बोली और कछो गलो नीलो पड़ गो। नीलकंठ मेरे भक्तों नाम रख गया। जो दशहरा निकल के गया है, अभी गया है 2-4-6 दिन पहले। जा दशहरा के दिन और ब्रह्म मुहूर्त में अगर नीलकंठ नाम का पक्षी नजर आ जाए ना तो समझ लेना कि भोले बाबा की हमारे ऊपर पूरी कृपा। और भोले बाबा तो बड़ो कोई दुनिया में देवता ना है। कथा पंडाल में बैठे हो सुन लेना हैं। भोले बाबा सबसे सब देवन के देव, जिनका नाम महादेव। इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। इनकी पूजा करनी चाहिए। ए पड़ गया गला नीला से बकानी। तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। भैया नीलकंठ शिव नाम हुआ। भोले बाबा ने पी लिया है। आदेश किया समुद्र का मंथन करो।
सुबह समुद्र के मंथन में दोबारा 14 रत्न निकले। 14 कथाएं सुनती हो, क्या बता सकती हैं वो 14 रत्न कौन से थे? ना पता। सर्वप्रथम विष निकला, भोले बाबा ने पिया है। उसके बाद में कामधेनु गाय निकली, वो ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में ले गए। जब भोले बाबा ने भौमासुर को वरदान दे दिए थे, तू जिसके सिर पे हाथ रख देगा वो मर जाएगा, तो मेरे भक्त वो भौमासुर भोले बाबा ही के पीछे पड़ेगा। कथा सुनी हो। तब भोले बाबा एक पाकिस्तान बॉर्डर पर एक जगह है, जिस जगह का नाम है शिवकौरी। वहाँ एक विशाल पहाड़ है, उस पहाड़ में भोले बाबा घुस गए। तब ये कामधेनु गाय ब्रह्मपुरी से भोले बाबा को दूध पिलाने के लिए गई थी। आज भी इस जगह मौजूद है वो जगह, कामधेनु गाय। ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में ले गए हैं। उसके बाद में उच्च श्रवा नाम का एक घोड़ा निकला था। ये घोड़ा श्वेत वर्ण का था। ये प्रहलाद के नाती बहरोचन के बेटा राजा बलि ने अपने पास रख लिया मेरे भैया। उसके बाद में एक ऐरावत हाथी निकला। हाथियों के 2 दांत होते हैं, लेकिन जहाँ हाथी के 4 दांत थे, ये हाथी देवराज इंद्र ने अपने पास में रख लिया है, जिसका नाम था ऐरावत हाथी। जिस हाथी को उतारने के लिए महाभारत की कथा सुनी होगी मेरे भक्तों ने, कुंती पूजन के लिए, और अर्जुन ने बहुत प्रयास किया था कि जमीन से और स्वर्ग तक बाणों की रसेनी लगा दूंगा, और इस ऐरावत हाथी को बुला करके और मैं पूजन कर। वो ही हाथी था। उसके बाद कौस्तुमुख मणि निकली, वो भगवान ने स्वयं धारण की है। समुद्र के मंथन में से एक कल्प वृक्ष और निकला था। हर एक जगह नहीं मिलता है, करोड़ों में किसी एक के यहाँ मिलेगा। सौ साधारण हम तुम्हारी कोई दम नहीं है। ये तो कोई मंत्री संतरी होंगे, बड़े बड़े नेता हैं, वो कहीं से ला सकते हैं। हल्के पूरे आदमी की कोई ताकत नहीं जो इस कल्प वृक्ष को लाए। कल्प वृक्ष निकला है। अप्सराएं निकली, वारुणी देवी निकली, एक शंख निकला, एक धनुष निकला, चंद्रमा निकले हैं। 14वें नंबर पर एक अमृत का कलश निकला है। विधान फिर उल्टा हो गया। भगवान के दरबार में जाने के लिए बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भक्ति करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या रखा है इसमें बहुत है। एक किसी ने भजन गाया है गुरुदेव ने कि कैसे आमेंगे सामरिया तेरी ब्रजनगर। मत करियो, हमारी माताओं को